This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट्स के जो टॉपिक्स हैं बैक्टीरिया के डाइवर्सिटी और उसके अक्रेंस के बारे में हम पढ़ लेंगे। Diversity. Bacteria are difficult to classify. The classification of bacteria poses particular challenges to taxonomists because bacterial reproduction is usually asexual. Bacterial species cannot be defined on the basis of their ability to interbreed. बैक्टीरिया जो है उसको क्लासिफाई करना काफ़ी मुश्किल रहा बिकॉज जो टेक्सोनोमिस्ट हैं जब उन्होंने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने की कोशिश की तो उन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है अगर उसके हम रिप्रोडक्शन को देखें तो आमतौर पर बैक्टीरिया में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और जो बैक्टीरियल स्पीशीज है वो एक दूसरे के साथ इनकी जो एबिलिटी होती है इंटरब्रीड करने की उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। Consequently, taxonomists classify bacteria using a variety of criteria, shapes, means of locomotion, pigments, staining properties, nutrients requirements, and appearance of bacterial colonies. तो इस हिसाब से जो टेक्सोनोमिस्ट है उन्होंने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया कुछ शराइत को सामने रखते हुए। मुख्तलिफ किस्म के शराइत होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए टेक्सोनोमिस्ट ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। तो वो शराइत जो है कौन कौन से थे, उनमें लोकोमोशन था उनका, यानी वो लोकोमोशन वो किस तरह से करते हैं, पिगमेंट्स, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज उनकी थी, बैक्टीरिया की शेप किस तरह की है, इसके बाद बैक्टीरिया के लिए कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बाद जो है अपीयरेंस उनकी कॉलोनी की किस तरह की है, या वो चेन फॉर्म में है या फिर सर्कुलर फॉर्म में है या किस तरह की फॉर्म में है, क्यूबिक फॉर्म में है। इन बेसिस पर जो है इन शराइत की बुनियाद पर या इन पॉइंट्स की बुनियाद पर जो है टेक्सोनोमिस्ट ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। On the basis of presence, pattern of attachment and the number of flagella present, bacteria are classified into different taxonomic group. अच्छा, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको उनका जो फ्लैजिला होता है उसके नंबर के हिसाब से या फिर उसके अटैचमेंट के हिसाब से कि फ्लैजिला जो है किस पॉइंट पर अटैच्ड है, इनकी बुनियाद पे जो है फ्लैजिला की बुनियाद पे भी अब जो बैक्टीरिया थे उनको टेक्सोनोमिस्ट ने डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम किया है। एट्रिशियस मींस बैक्टीरिया आर विदाउट एनी फ्लैजिला। एट्रिशियस जो है वो ऐसे बैक्टीरिया इस ग्रुप में होते हैं जिनमें कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। एट्रिशियस का वैसे हम लफ्जी मानी को अगर हम देखते हैं या फिर इसके अगर कोई ऐसी एडजेक्टिव अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिसमें कोई हेयर नहीं हो, यानी जिसमें बाल ना हो। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का ग्रुप है जिनमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होता उनको एट्रिशियस बैक्टीरिया कहा जाता है। When single polar flagellum is present, then condition is known as monotrichous. अच्छा, जब किसी भी बैक्टीरिया में जो है अगर एक ही फ्लैजिला मौजूद हो, एक ही फ्लैजिलम सिंगुलर हो तो हम उसको फ्लैजिलम पढ़ेंगे, अगर फ्लैजिलम उसमें एक ही मौजूद हो तो उस कंडीशन में जो है वो बैक्टीरिया जो है वो क्या कहलाएगा, मोनोट्रिकस बैक्टीरिया कहलाएगा। मोनो मीन्स वन। If a tuft of flagella is present only at one pole of bacteria, then these are called Lophotrichus. अगर जो है फ्लैजिला जो है अगर टफ फॉर्म में हो या फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो एक पंच की फॉर्म में जो है बैक्टीरिया के किसी एक पोल पे किसी एक साइड पे वो अटैच्ड होते हैं तो ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है लोफोट्राइकस कहा जाता है। Amphitrachus is a condition when tuft of flagella at each of two poles is present. और अगर यही जो फ्लैजिला का जो टफ्ट है वो दोनों साइड्स पे प्रेजेंट हो बैक्टीरियल सेल के तो उसको हम कहेंगे एम्फीट्राइकस, उसको कहेंगे। वैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं एम्फीबियंस का।
एम्फीबियंस यानी ऐसे जो दो इन्वायरमेंट्स पे रह सकते हैं, इनको कहते हैं हम एम्फीबियंस। इसी तरह एम्फीट्राइकस जो है ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जिनके दोनों पोल पे जो है बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियल सेल के दोनों पोल पे जो है फ्लैजिला मौजूद होता है। इन पेरिट्राइकस फॉर्म फ्लैजिला सराउंड द होल सेल। अब जो पेरिट्राइकस होता है उसमें जो बैक्टीरियल सेल के जितनी भी जो उसके साइज होती है या उसका जो शेप होता है उसके इर्द गिर्द जो है फ्लैजिला वहां पे अटैच्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ बेसिलाई एंड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है फ्लैजिला। ज्यादातर जो बेसिलाई और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला मौजूद होता है। ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था जब हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। Some microbiologists place bacteria in major two categories. A large division called eubacteria from the Greek word for true bacteria, and a much smaller division, the archaeobacteria from Greek word for ancient bacteria. अच्छा, जो कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया जी, बैक्टीरिया को जो है टू मेजर प्लेसेस में उन्होंने उसको कैटेगराइज किया। एक लार्ज डिवीजन उन्होंने रखा, उसको नाम दिया उन लोगों ने ट्रू यू बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू, यानी उनको ट्रू बैक्टीरिया कहा गया या यू बैक्टीरिया कहा गया, जो कि यू बैक्टीरिया जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। और जो मच स्मॉलर डिवीजन जो था उसको आर्कियो बैक्टीरिया कहा जाता है। आर्कियो बैक्टीरिया में जो है ये ग्रीक वर्ड है और ये इसमें उसको जिसका मतलब जो है वो एंशिएंट बैक्टीरिया है। These two types of bacteria have striking structural and biochemical differences. अच्छा, अब ये जो दो टाइप्स की जो बैक्टीरिया थे इनमें स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल डिफरेंसेस इनमें पाए जाते थे, यानी उनकी जो कंपोजिशन है बैक्टीरिया की वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थी और उनकी साख्त जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ था। एक पॉइंट यहाँ पे हमने मिस कर लिया है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव स्टेन पिंक। हमने पहले ही एक पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया को जो है उनके पिगमेंट के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जो इनके स्टेन जो है वो पर्पल स्टेन होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक स्टेन होता है। और ये जो ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव जो भी हैं इनको जो है किसी क्रिश्चियन बायोलॉजिस्ट ने जो है इसके बारे में बताया था। बैक्टीरिया के डाइवर्सिटी जो है वो एक छोटा सा टॉपिक था, उसके साथ साथ अकरेंस भी इसका एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी इसी के साथ कवर करते चले। Occurrence: Bacteria are most widespread organisms which can be found distributed on the earth from air to soil and water and from dead to living organism. अब बैक्टीरिया जो है वो ऐसी मखलूक हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये, और इस तरह से फैले हुए हैं कि ये आपको हर जगह मिलेंगे अर्थ में। हवा में भी मिलेंगे, हवा से लेके मट्टी तक और पानी तक, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेके डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी तक हर जगह ये पाए जाते हैं। दे कैन सर्वाइव इवन इन हॉट स्प्रिंग्स एंड आल्सो इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, उनकी सर्वाइवल की अगर हम बात करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग्स में भी ये सर्वाइव करते हैं और फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ये जो है सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी जो लो टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो फ्रीज होती हैं चीज़ें उसको कहा जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। उस टेम्परेचर में भी बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर सकता है। दे मे बी सॉइल डिवरर्स और पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब बैक्टीरिया जो है वो सॉइल डिवरर्स भी हो सकते हैं, वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और ये पैरासाइट्स जो हैं एनिमल्स में भी हो सकते हैं और प्लांट्स में भी हो सकते हैं। इट मीन्स डेट कि जो बैक्टीरिया है वो डिजीज काज कर सकते हैं, वो अपने होस्ट में रह सकते हैं, उनका होस्ट जो है वो एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है, और ये वहाँ से खुद अपने लिए फ़ायदा लेते हैं और वहाँ पे उनका जो होस्ट होता है उनको ये नुकसान पहुँचाता है। और इसी तरह के जो बिहेवियर हैं और इस तरह के जो रिलेशनशिप हैं उसको कहते हैं पैरासाइट या पैरासिटिक रिलेशनशिप इसको कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं।
दिए गए नंबर पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके छोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।